जय हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बात करेंगे आज पीसी ज्वेलर लिमिटेड के बारे में, क्योंकि थोड़ी सी इसमें प्रॉफिट बुकिंग ऊपर की साइड से आ रही है। ₹10.5 करेंट प्राइस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में भी 200 पॉइंट की गिरावट आई थी। 2 दिन से लगातार गिरावट आ रही है मार्केट में। इस वजह से सभी लोगों के पोर्टफोलियो में थोड़ी सी दिक्कत है। शेयर में अगर देखेंगे तो एक वीक में 10% का यहाँ पे मोमेंटम देखने के लिए मिला, जबकि निफ्टी इसके अगेंस्ट में सीधा 2.5% निफ्टी डाउन है, जो आप देख सकते हो यहाँ। ठीक है ना? और 7 करोड़ इक्विटी शेयर इसमें टोटल ट्रेड हुआ है पिछले ट्रेडिंग सेशन में। 73 करोड़ रुपए के टोटल शेयर बाय सेल हो रहे हैं। और डिलीवरी परसेंटेज की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग। डिलीवरी परसेंटेज 32% का निकल के सामने आ रहा है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है ना? अब इसमें देखिए, मैं कई सारी वीडियो ऐसे तो इसकी बनाते रहता हूँ, लेकिन हाल फिलहाल का कुछ डेवलपमेंट देखेंगे तो ये जो रिकवरी आपको देखने के लिए मिल रही है निचले स्तर से ₹9 से ₹11 तक का मतलब ₹2 का मोमेंटम जो आया है, उसके वजह के पीछे के कुछ कारण है। मतलब कह लीजिए, कंपनी अपना डेट फ्री करने का लक्ष्य लेके चल रही है। वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक, मतलब कह लीजिए मार्च 2026 तक कंपनी जो है अपना ऋण मुक्त होने का लक्ष्य लेके चल रही है। कंपनी कर्ज करने के लिए राइट इशू भी लेके आई थी मेरे नहीं, राइट इशू नहीं, प्रेफरेंशियल शेयर लेके आई थी। कुछ 48 करोड़ इक्विटी शेयर कंपनी ने इशू किए थे ₹54 के आसपास। और उसमें से कई सारे प्रेफरेंशियल शेयर धीरे-धीरे करके जो है, उसमें से कंपनी उसका पेमेंट कर भी रही है। जो भी प्रेफरेंशियल शेयर जारी कर रही है, उससे जो पैसा मिल रहा है उसको सीधा-सीधा डेट चुका दे रही है ना? इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है। तो खुदरा फ्रेंचाइजी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के तरफ से जो है युवा पोर्टल पे भी इनको जो है पंजीकृत किया गया है, जो कि आप लोगों को मैं बताया था। राजस्व का अभी कंपनी ने अपडेट दिया था Q3 का। Q3 में कंपनी को साल दर साल आधार पे लगभग 36% की राजस्व में वृद्धि की संभावना भी दिख रही है। इस वाले क्वार्टर का कंपनी ने जब अपडेट दिया था। तो ये कुछ हाल के डेवलपमेंट हुए हैं। बिज़नेस तो आप लोगों को पता ही है कि कई सारे झुमका, बालियाँ, सोने की चैन-वैन, चूड़ियाँ, हार और कंपनी बनाती है, सोने का व्यापार करती है, हीरे का भी कुछ व्यापार करती है, ठीक है ना? इस तरीके से। तो इस तरीके से अभी हाल-फिलहाल में कुछ ख़ास खबर नहीं है। टाइटन का भी अपडेट आया था, बिज़नेस अपडेट, उसके वजह से भी सभी के सभी ज्वेलरी सेक्टर के में तेज़ी देखने के लिए मिली थी, और इसी वजह से पीसी ज्वेलर में भी तेज़ी आ रही है। लेकिन 2 दिन से आ रही है गिरावट, मतलब 2 ट्रेडिंग सेशन से गिरावट आ रही है। तो देखिए, नीचे की साइड से एक अच्छा खासा पुल बैक आया था, क्योंकि देखिए जब भी कोई गिरावट आती है ना, तो सीखिए आप लोग। धीरे-धीरे एक-एक चीज़ सीखेंगे ना, तो फिर समझ जाएँगे। पहले देखिए यहाँ पे, कभी भी एक गिरावट आ रही है तो एक पहला जब तेज़ी आती है बिना गिरावट के, वो तेज़ी चाहे जितना भी ऊपर तक तेज़ी जाए, उसको केवल और केवल आप पुल बैक मान के चलिए। ठीक है ना? इस तरीके से अभी मैं बताता हूँ यहाँ पे सादा करके। देखिए, मैं 2-3 केस ले रहा हूँ, जैसे कि कोई शेयर यहाँ से गिर रहा है, कोई शेयर यहाँ से गिर रहा है, कोई शेयर यहाँ से गिर रहा है। तो अब 3 तरीके से शेयर गिर रहे हैं। अब एक शेयर जो है यहाँ से इस तरीके से पुल बैक दिखा रहा है, यहाँ तक, यहाँ पे है। तो वो अब आपको उसको पुल बैक के तौर पे ही लेना है। एक शेयर यहाँ से बढ़ के जो है यहाँ पे आ चुका है। ठीक है ना? फिर भी उसको पुल बैक, क्योंकि ये मान लेते हैं एक बेस लाइन है, ठीक है ना? यहीं से तीनों के तीनों शेयर गिरना शुरू हुए। लेकिन पुल बैक का मतलब ये नहीं है कि थोड़ा-सा वो केवल ऊपर गया है तो उसको पुल बैक कहेंगे, नहीं। अगर वो पूरा रिकवरी कर गया है तो भी जो है उसको एक तरीके से मैं पुल बैक के ही मानता हूँ, जब तक कि उसमें जो है कोई पैटर्न ना बने। जैसे ये कंडीशन हो गया तो ये भी पुल बैक कहलाता है। ये भी जो सिचुएशन है ये भी पुल बैक ही कहलाएगी, चाहे कितना भी बड़ा मोमेंटम आ जाए, ठीक है ना? उसके बाद अगर ये वाला शेयर छोटा भी मोमेंटम करके एक बार फिर से रिट्रेस करके, फिर से जब दूसरी बार मोमेंटम कर रहा है, तो उसको कहेंगे कि शायद से जो है हायर लो बना रहा है, हायर हाई बना रहा है, तो फिर उसका ट्रेंड कहेंगे हम लोग कि शायद से रिवर्स हो रहा है। तो अभी जब इस शेयर में अगर हम लोग देखेंगे तो ये पुल बैक ही अभी प्ले हो रहा है। जब शेयर थोड़ा-सा अभी गिर रहा है 2 दिन से ना, गिरने के बाद फिर से थोड़ा सस्टेन करेगा, फिर जब पुल बैक दिखाना शुरू करेगा तब मानेंगे कि हाँ, थोड़ा बहुत रिवर्सल आ रहा है। मतलब अगर यहाँ पे हम लोग समझेंगे तो देखिए, ये भी एक गिरावट थी, उसके बाद एक पुल बैक था, फिर गिरावट, फिर पुल बैक है, फिर गिरावट। अभी ये भी इसको हम लोग पुल बैक के तरफ से ही ट्रीट करेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर इसमें फिर से इसी तरीके से गिरावट आ जाएगी, समझ रहे हो आप लोग? नहीं तो क्या करेगा कि यहाँ से नीचे के साइड में आएगा, 20 डीएमए मूविंग एवरेज देखिए ये है, ₹10 के आस-पास 20 डीएमए है। ये वाला यहाँ पे एक लो बनाएगा, फिर ये जो टॉप बना है दोनों टॉप, इस दोनों टॉप को जब ऊपर ब्रेक करेगा तब कहेंगे कि हाँ, शायद से इसका रिवर्सल हो रहा है, और तब यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न भी आप लोगों को बना हुआ दिख जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना? तब कहेंगे कि हाँ, रिवर्सल आया। तो इसको केवल पुल बैक मानिए, पुल बैक के बाद जो है गिरावट की संभावना हमेशा रहती ही रहती है, ये आप लोग समझ लीजिएगा। बाकी ₹10 के ऊपर रहेगा
तो इसको हम लोग या रेंज के ऊपर भी रहेगा जो अभी रिसेंट का लो बना है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव मान के चलेंगे। तो आप लोग देख लीजिएगा, मेरा भी उसमें लंबे टाइम फ्रेम के लिए होल्ड करने का रहेगा, क्योंकि ज्वेलरी सेक्टर में पी वी रेशियो अगर आप लोग देखोगे तो ये सस्ती कंपनी हम लोगों को देखने मिलती है। अगर इस तरीके से देखोगे, देखिए इसका प्राइस और इसका बुक वैल्यू लगभग सेम ही है, तो अच्छा है। पी रेशियो भी 12 का ही है, तो ये भी अच्छा है। कंपनी अच्छा खासा नेट प्रॉफिट भी कर रही है, साल दर साल बेसिस पे भी, क्वार्टरली बेसिस पे भी कंपनी 200 करोड़ 150 करोड़ का प्रॉफिट। कुल मिला के अभी पीछे इसके फंडामेंटल बिगड़े थे, अभी जो है कुछ इसके फंडामेंटल 4-5 क्वार्टर से सुधर चुके हैं, तो थोड़ा-सा ग्रोथ की संभावना इसमें रहेगी आने। देख लीजिएगा, वीडियो पसंद आया है लाइक करिएगा, कोई अपडेट आएगा बताऊँगा।